अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर का यह छठा वीडियो है। तो लगातार हम आपके लिए 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा छठा वीडियो है। यदि आप पांचों वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और सभी वीडियो को देखिए। हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेशन चला रहे हैं जिसमें हम रोज़ 2 बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्लास 12 से रिलेटेड। ठीक है, परागकण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वत्रिकाग्र के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और जब परागकण वत्रिकाग्र पर गिरता है परागण नामक प्रक्रिया के फल स्वरूप, तो जब परागकण वत्रिकाग्र पर गिरता है तो वहाँ पर वो गिरने के बाद ना वहाँ पर वो अंकुरित होता है, तभी जा कर के निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट जो होता है क्या होता है, द्विगुणित होता है। इसको हम 2n से सूचित भी करते हैं। तो देखिए, परागकण का वत्रिकाग्र पर अंकुरण, जब परागण नामक प्रक्रिया में परागकण वत्रिकाग्र पर पहुंचता है तब यह वहाँ मौजूद तरल पदार्थ यानी केमिकल होता है, हार्मोन टाइप का तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाता है। परागकण जो होता है ना वह तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाता है। इस तरह परागकण का अंकुरण होता है। जब किसी फूल के वत्रिकाग्र पर परागकण जाता है तो परागकण वहां पहुंच करके एक तरल पदार्थ से संपर्क बनाता है जिसके कारण परागकण फूल जाता है। और जब परागकण फूल जाता है तो उसमें से अंकुरित होने लगता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह परागकण फूल करके अंकुरित हो रहा है और यह बीजांड से अपना क्या संयुग्मन बना लिया, दोनों चिपक गया। देखिए यहाँ से निकल रहा है तंतु के समान, चित्र में देखिए, और दोनों मिल गया। इस तरह क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी और जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होगा। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा आप, और ये जो चित्र हम दिखाए हैं आपको, इसको भी चित्र को भी बना लीजिएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप थ्योरी लिख करके, डेफिनेशन लिख करके और चित्र बनाइएगा तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगला पॉइंट है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। इस पॉइंट के बारे में हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हम द्विनिषेचन मतलब दोहरा निषेचन को हम किस जीवों के रूप में पढ़े थे, लेकिन इसमें हमको पेड़ पौधों के रूप में पढ़ना है कि पेड़ पौधा में भी दोहरा निषेचन होता है और जीव जंतु में भी दोहरा निषेचन होता है। और क्वेश्चन में ही आंसर है दोहरा निषेचन का मतलब क्या है। यदि 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होगी तो उसको हम दोहरा निषेचन कहेंगे। ठीक है, तो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या है, ध्यान से सुनिए। इस प्रक्रिया में 2 बार निषेचन होता है, अतः इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन भी हम कह सकते हैं। और दोहरा निषेचन की खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में की थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आएगा कि दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, तो नावासीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपको याद रखना पड़ेगा कि नावासीन नामक वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन यानी द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। इन्होंने मतलब नावासीन जी अपना प्रयोग 2 पौधा यानी फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पौधों पर किया था। जब नावासीन जी दोहरा निषेचन की खोज नहीं किए थे तो इन्होंने इस खोज को करने के लिए 2 पौधा लिया, फ्रिटिलेरिया और लिलियम, और इन दोनों पौधों पर जब अपना प्रयोग किया तो इन्होंने देखा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद इन्होंने इस प्रक्रिया को, इस निषेचन को दोहरा निषेचन का नाम दिया। निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है। जब निषेचन होता है तो क्या होता है, पराग नलिका जो होती है भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है, जिसके बाद 2 नर युग्मक प्राप्त होता है। जब निषेचन होता है तो पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है और 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करता है, और जाइगोट यानी युग्मनज को हम द्विगुणित कहते हैं।
इसे ही सत्य निषेचन या संयुग्मन या जननिक निषेचन कहेंगे। यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए कि सत्य निषेचन या संयुग्मन या जननिक निषेचन क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाता है, जिसके बाद 2 नर युग्मक उत्पन्न होते हैं और पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और जाइगोट का निर्माण करता है। इसे ही हम सत्य निषेचन कहते हैं। तथा जब दो नर युग्मक का निर्माण हुआ, यहाँ देखिए जब पराग नलिका भ्रूण कोश में गया था तो 2 नर युग्मक का निर्माण हुआ। पहला नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ संयोग कर लिया, बचा दूसरा नर युग्मक, तो दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसको हम 3N कहेंगे, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN शॉर्ट में बोलेंगे। P मतलब प्राइमरी, E मतलब इंडोस्पर्म और N मतलब न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। कब कहेंगे इसको? जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, तो इसे ही हम प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक PEN कहते हैं, पेन। इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं क्योंकि इसमें त्रिगुणित का प्रयोग होता है। इस तरह दोहरा निषेचन में संयुग्मन भी होता है और त्रिसमेकन भी होता है। संयुग्मन को हम सत्य निषेचन या जननिक निषेचन भी कह सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दोहरा निषेचन की खोज नामासीन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने अपना प्रयोग करने के लिए 2 पौधा फ्रिटिलेरिया और लेलियम का प्रयोग किया था और इन्होंने अपना प्रयोग 1898 ईस्वी में किया था। और दोहरा निषेचन में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। पराग नलिका जब भ्रूण कोश में जाता है तो भ्रूण कोश में जाता है तो क्या होता है, 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है और जाइगोट का निर्माण करता है, जाइगोट द्विगुणित है। और दूसरा अंड कोशिका जो होता है वह द्वितीय केंद्रक से मिलता है और त्रिगुणित का निर्माण करता है। इस तरह 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हुई, इसलिए हम इसे दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है निषेचन घटनाएं। निषेचन घटनाएं, देखिए निषेचन घटनाएं को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। इस पॉइंट को हम इस पहले पाठ में भी पढ़ चुके थे, लेकिन उस पाठ में हम जीव जंतुओं को लेकर पढ़े थे, लेकिन इस पाठ में हमको पेड़ पौधों को लेकर पढ़ना है। इसमें भी हमको निषेचन घटनाएं पढ़ना है, जिसका 3 प्रकार है। एक है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में ही आंसर है। निषेचन पूर्व घटनाएं जो है, यह घटनाएं निषेचन के पहले घटित होती होगी, और निषेचन मतलब निषेचन, और निषेचन पश्च घटनाएं ये जो होगी ये निषेचन के बाद घटित होती होगी। तीनों के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, तो वैसी घटनाएं जो निषेचन के पहले घटित होती है उसे निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। हमने यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। जैसे परागकण का निर्माण, परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहेंगे। तो लघु बीजाणु जनन और वर्तिकाग्र का निर्माण क्या है, तो ये जो है ना निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। और इसके अलावा जब हम जीवों में पढ़े थे तो अंड जनन क्या है, शुक्र जनन क्या है, अंडाणु का निर्माण क्या है, शुक्राणु का निर्माण क्या है, पुमांग का निर्माण क्या है, जयांग का निर्माण क्या है, तो ये सभी जो है निषेचन पूर्व घटनाओं में ही आता है। क्योंकि निषेचन पूर्व घटनाएं में ये जो घटनाएं आती है, जो भी रचनाओं का निर्माण होता है और निषेचन के पहले होता है। तो निषेचन के पहले क्या क्या निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु का क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। शुक्राणु क्या है, तो निषेचन पूर्व घटनाओं का परिणाम है। पुंकेसर क्या है, तो निषेचन पूर्व घटनाओं का परिणाम है। स्त्रीकेसर क्या है, तो निषेचन पूर्व घटनाओं का परिणाम है। ठीक है, तो जिस रचना का निर्माण होता है उसे हम निषेचन पूर्व घटना के पहले यदि होता है तो उसको हम निषेचन पूर्व घटना में उसे हम रखेंगे। अगला पॉइंट है निषेचन क्या है, तो देखिए ध्यान से। पौधा में नर युग्मक पुमांग,
पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर भी कहते हैं। पौधा में नर युग्मक पुमंग तथा मादा युग्मक जायांग का मिलना ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और पुमंग की इकाई क्या है? पुंकेसर। जायांग की इकाई क्या है? तो स्त्रीकेसर। ठीक है। तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब वैसी घटनाएं जो निषेचन हो जाने के बाद घटित होती है उसे हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। जैसे में भ्रूण का निर्माण होना, भ्रूण पोष का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, फल का निर्माण होना, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होगा। ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है निषेचन पश्च घटनाएं हैं, क्योंकि ये सभी जो है निषेचन के बाद घटित होती है। तो इसको आप हल्का में मत लीजिए। निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन पश्च घटनाएं, इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आता है। पूछ देगा इनमें से कौन निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी घटनाएं हैं जो निषेचन के पहले घटित होती है, और जो होगा उस पर टिक कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन निषेचन पश्च घटनाएं हैं, तो आपको ऑप्शन देखना होगा कि इनमें से कौन सी घटनाएं निषेचन के बाद होती है, और जो होती है उस पर टिक करना होगा, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा भ्रूण और इसका विकास। भ्रूण और इसका विकास। जीवों में हम भ्रूण को देख के पता कर सकते हैं कि जो संतान की उत्पत्ति होगी वह किस लिंग का होगा, वह पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। अतः मतलब कहने का मतलब ना, हम भ्रूण का लिंग निर्धारण भी कर सकते हैं, क्योंकि भ्रूण को देखकर पता लगाया जा सकता है कि लड़का होगा कि लड़की। तो इस पॉइंट में हमको पढ़ना है भ्रूण और इसका विकास। तो ध्यान से सुनिए। निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। कुछ समय के बाद यही जाइगोट एक रचना में परिवर्तित होता है, उसे ही हम भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण का हम लिंग जांच कर सकते हैं, लिंग निर्धारण कर सकते हैं कि ये जो है बच्चा है या बच्ची है। लेकिन पेड़ पौधों में ये संभव नहीं है, हम जीव जंतुओं में कर सकते हैं। युग्मनज यानी जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण प्लस उद्भव, यानी भ्रूण का विकास ही भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है। प्रथम चरण में एक बीजपत्री पौधा तथा द्विबीजपत्री पौधा। एक बीजपत्री पौधा का मतलब क्या? कि वैसा बीज जिसमें एक एक पत्री हो उसे हम एक बीजपत्री पौधा कहेंगे, और वैसा बीज जिसमें दो बीजपत्री हो वह क्या होगा? द्विबीजपत्री होगा। जैसे मान लीजिए हमने मक्का लिया और चना लिया, मक्का और चना का कुछ दाना लिया, मतलब 8-10 मकई का दाना हो गया और 8-10 चना का दाना हो गया। उसको हम रात को फूलने के लिए पानी में डालें, और सुबह जब उठ कर देखें तो मक्का और चना जो था ना फूल गया था। अब उसका ऊपरी छिलका आप हटाइए। मक्का का हम ऊपरी छिलका हटाएं तो मक्का 2 भागों में नहीं बटा, इसलिए मक्का क्या है? एक बीजपत्री है। लेकिन यदि चना का ऊपरी छिलका आप हटाइएगा तो चना 2 भागों में बट जाएगा। तो चना क्या हो गया? द्विबीजपत्री पौधा में आएगा। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हैं कि कौन एक बीजपत्री है और कौन द्विबीजपत्री है। और एक बीजपत्री जो होता है, एक बीजपत्री पौधा में ना झाकरा जड़ होता है, और द्विबीजपत्री पौधा में मूसला जड़ होता है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जिस पौधा में एक एक बीजपत्री है उसमें झाकरा जड़ होगा, और जिस पौधा में द्विबीजपत्री है उसमें मूसला जड़ होगा। झाकरा जड़ का मतलब क्या? कि पूरा जड़ इस तरह पूरा जड़ फैलल है, पूरा फैला हुआ है जड़, उसे क्या कहेंगे हम? झाकरा जड़। और यदि कम फैला हुआ है जड़, उसमें से कम निकला है, तो उसको हम बोलेंगे मूसला जड़। और जिस पौधा में एक बीजपत्री होता है उसमें झाकरा जड़ होता है, और जिस पौधा में द्विबीजपत्री होता है उसमें मूसला जड़ होता है। कौन जड़ होता है? मूसला जड़। और इसके अलावा और भी हम पता कर सकते हैं कि जिस पौधा में एक बीजपत्री होता है, जिस पौधा में एक बीजपत्री होता है, उस पत्ता का जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है। जैसे उसका पत्ता आप देखिएगा ना, तो उसका पत्ता में से कुछ इस तरह निकला रहेगा, तो जो है ना होगा ना समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। इस तरह एक बीजपत्री पौधा
के पत्ती जो होती है उसका जो सिरा विन्यास होता है समांतर होता है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधा का जो सिरा विन्यास होता है ना वो जालिका के रूप में होता है, मतलब बहुत सारी जालिका निकली हुई रहती है। ठीक है, तो इस तरह आपका 3 गो सवाल कंप्लीट हो गया। एक बीजपत्री पौधा में झाकरा जड़ होता है और पत्ती जो होती है समांतर सिरा विन्यास के रूप में होती है, और द्विबीजपत्री पौधा में जड़ जो होता है मुसला होता है और पत्ती जो होती है जालिका सिरा विन्यास के रूप में होती है। तो इस तरह एक चना के 2 गो दाल, हम हैं भोजपुरिया लाल। तो चना जो है द्विबीजपत्री है, मटर भी द्विबीजपत्री है, आम भी द्विबीजपत्री है, बहुत सारे पौधे जो हैं द्विबीजपत्री है। मटर, चना, खेसारी, बादाम, काजू, ठीक है, सब क्या है द्विबीजपत्री है। और चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या है एक बीजपत्री है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। कुछ समय के बाद जाइगोट जिस रचना में परिवर्तित होते हैं उसे भ्रूण कहते हैं। ठीक है, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। प्रथम चरण में एक बीजपत्री पौधा तथा द्विबीजपत्री पौधा में एक समान भ्रूण होता है। याद रखिएगा, प्रथम चरण में यानी फर्स्ट कंडीशन में एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा दोनों का जो भ्रूण होता है लगभग एक समान होता है। ठीक है, और इसका प्रमाण ना भ्रूण विज्ञान में भी मिलता है। भ्रूण विज्ञान मतलब विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं, और भ्रूण विज्ञान में भी इसका उल्लेख मिलता है। यदि आप चिड़िया का, सियार का, बाघ का, शेर का, हाथी का, समस्त जानवरों का यदि आप भ्रूण देखिएगा तो सभी भ्रूणों में सेम टू सेम समानता दिखेगी। इसलिए भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत कहा गया है कि समस्त जीवों की उत्पत्ति एक ही जीव से हुई है। इस तरह कुत्ता, सियार, बानर, बिलार हमारे ही प्रजाति के होंगे यदि ध्यान से समझे तो, क्योंकि सभी की उत्पत्ति एक ही जीव से हुई है। और इसका प्रमाण किससे मिलता है? तब भ्रूण देखने के बाद। जब आप भ्रूण देखिएगा, जैसे मनुष्य का, बिल्ली का और किसी पक्षी का, आप तीनों का भ्रूण उठाकर देखिए तो आपको लगेगा तीनों का भ्रूण सेम टू सेम दिख रहा है। तो इससे प्रमाण मिलता है कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक ही जीव से हुई है नहीं। और इसके अलावा हड्डी से भी प्रमाण मिलता है। हमारा भी हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट है, गाय के भी हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट है। इस तरह इससे भी प्रमाण मिलता है। कई तरह तरह के प्रमाण मिलते हैं जिससे साबित होता है कि समस्त जीवों की उत्पत्ति एक ही जीव से हुई है। तो प्रथम चरण में एक बीजपत्री पौधा तथा द्विबीजपत्री पौधा में एक समान भ्रूण होते हैं, लेकिन बाद में दोनों में काफ़ी भिन्नता आ जाती है, दोनों में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, अगला हम फर्स्ट में पढ़ेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण तथा विकास। तो द्विबीजपत्री हमने आपको बताया कि वैसा बीज जिसमें 2 गो पत्री हो उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे एगो चना के 2 गो दाल, मटर का भी 2 गो दाल। ठीक है, तो दोनों क्या है? द्विबीजपत्री है। तो ध्यान से सुनिए, युग्मनज यानी जाइगोट जो है द्विगुणित है, और वे सभी संरचनाएं द्विगुणित है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का अंश होता है। यदि हम बोले शुक्राणु क्या है तो अगुणित है, अंडाणु क्या है? अगुणित है, पुंसक क्या है? अगुणित है, जाइगोट क्या है? अगुणित है। ठीक है, क्योंकि सभी में किसी में नर युग्मक है तो किसी में मादा युग्मक है, दोनों तो किसी में नहीं ना है। लेकिन यदि हम बोले कि द्विगुणित का उदाहरण बताइए तो भ्रूण होगा, जाइगोट होगा, भ्रूण होगा, जाइगोट होगा। ठीक है, और बीज भी हो सकता है। ठीक है, फल भी हो सकता है। सब क्या है? द्विगुणित संरचना है, क्योंकि इसमें दोनों का अंश होता है, नर युग्मक का भी अंश होता है और मादा युग्मक का भी अंश होता है। तो जाइगोट जो है द्विगुणित है। यह रचना बड़ा होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। यानी जाइगोट जो होती है 2 कोशिकाओं में बड़ी होकर बढ़ जाती है। पहला है बड़ी आधार कोशिका। यह कोशिका बीजांड द्वार की तरफ होती है। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बीजांड द्वार के बारे में पढ़ाए थे। यह कोशिका बीजांड द्वार की तरफ होती है। इससे निलंबक कोशिका भी कहते हैं। याद रखिएगा, बड़ी आधार कोशिका को हम निलंबक
कोशिका भी कहते हैं। बी नंबर, छोटी अंतस्थ कोशिका, यह कोशिका निभाग की तरफ होती है, इसे भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। इस तरह द्विबीजपत्री पौधा में 2 बीजपत्री होते हैं जो भ्रूण का विकास करते हैं। भ्रूण भी कई रचनाओं जैसे फल, बीज में परिवर्तित होता है। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे और आगे अगले वीडियो में देखेंगे इसका अगला पार्ट। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जल्दी ही आपके लिए इसका अगला पार्ट लाएंगे और उस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को ख़त्म कर दें, ठीक है। और उसके बाद हम आपके लिए मास्टर वीडियो लाएंगे जिसमें पार्ट 1 का पूरा ऑल सोल्यूशन होगा, ठीक है। और यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे और जल्दी ही आपकी बातों का सुनवाई किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।